हाँ बोलो बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम आर्यव है। हाँ आर्यव। कितना था इंसुलिन? 16 यूनिट। पहले कितना था? 16 यूनिट। इससे पहले 25 यूनिट। 25 से 16 पर आ गया। कहाँ से आए हो बेटा? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से आया। अब पूरा ठीक हो जाएगा आर्यन। हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। नॉन डायबिटिक करके भेजना है तुमको। इंसुलिन बंद। इसका पिताली इसको लेकर के आया हुआ है। आओ इधर दौड़ के आओ ऊपर। अब ये बच्चे दौड़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। अरे तुम्हारी शुगर कभी भी घट जाएगी, कभी भी बेहोश हो जाओगे, हाँ कभी भी कुछ हो जाएगा। बहका रखा है लोगों को, क्या करें? मंडूकासन करके दिखाओ बैठ करके। हाँ कितनी देर करते हो? 10 मिनट। अब ये बच्चे पूरा सलीके से करते। और कपालभाति करो साथ में। हाँ। ऑस्ट्रेलिया से आया है बालक, ठीक है। अब जैसा बताया वैसा करते। ये बड़े क्या करते? पूरा नहीं करते, मनमानी करते। स्वामी जी जितना बता रहे हो उतना थोड़ी करना है। स्वामी जी तो बहुत ज़्यादा करवाते। अरे तेरे लिए कराते हैं मेरे बापू, मेरी मैया, मेरे भैया, कर लो। बच्चे पूरी बात मान लेते हैं। हाँ ऐसे पूरा कर। प्रभु जी ओम। ओम 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 ओम। प्रभु जी मैं अरविंद कुमार शर्मा मोदी नगर से जी। जनवरी 1 इसी साल आया था आपके पास। जी भाई साहब। और मैं बहुत परेशान था। मेरा स्वास्थ्य बड़ा ख़राब था। यहाँ पर आकर मेरा जो है ऐसे समझो जैसे जीवन मिल गया। इंसुलिन बंद हो गई? मैं 50 इंसुलिन ले रहा था जी दोनों टाइम। कितने दिनों से? 25 मैं ले रहा था 3 साल से। 3 साल की इंसुलिन। और अब क्या हाल है? अब मैं आयुर्वेद पे ही हूँ जी। इंसुलिन बंद? इंसुलिन बंद। एलोपैथी की दवा भी बंद? लो। आयुर्वेद की दवा ले रहा हूँ जी। क्या है दवा का नाम भी तो बोल दो। मधुनाशिनी। मधुनाशिनी और मधुग्रिड बस। और खीरा करेले टमाटर का जूस भी पीते हो कभी कभी? जी 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 वो पीते। जो मैं यहाँ आंवला एलोवेरा किलो सदाबहार चिराता कुटकी गुड़ मार। प्रभु जी जो मैंने यहाँ से सीख के गया था वही फॉलो किया। लो ऐसे करना चाहिए। जो यहाँ सिखाएं बताएं उसको फॉलो करो। और 28 किलो वेट मेरा कम हुआ आज की डेट में। कितना था भाई साहब? 28 किलो। पहले कितना था टोटल? 117 पे आया था जी। राम 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 राम। और आज कल जो मैंने चेक किया वो 86.6 था। ला 86.6 117 पर आए थे। आदमी इतना मोटा हो जाता है बाद में सोचता है भाई कोई बात नहीं अब तो यूं ही मरना रहा भाई। जो कंधे देंगे वो भी उनके कंधे टूटेंगे, दुखी होंगे, ये तो यूं ही चलेगा ना। एक बात याद रखना अरविंद जी के साथ साथ सुन लो। यदि तुमने जाने से पहले, संसार छोड़ने से पहले बीमारियां नहीं घटाई तो अगले जन्म में सामने आएंगी। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक मोटापा, सारा हिसाब किताब बराबर करके जाओ। मैं नीरज जैन एडवोकेट हूँ, गुजरात से आया हूँ, वडोदरा। मेरे को HbL 14 था और अभी 6.5 हो गया है। लो ऐसे 14 इंसुलिन लेता था, अभी 6 इंसुलिन ले रहा हूँ। ये भी छोड़ दे अब? हाँ अब छोड़ दे जी। आज के बाद इंसुलिन बंद। जी हाँ, जो आज्ञा। और खाना भी बंद, जो आज्ञा। मेरी 15 खीरा करेला टमाटर के जूस के अलावा कुछ नहीं लेना जी। मतलब हम यही देते हैं। ये 2 सप्ताह कर लो। कितने? 2 सप्ताह। सब की इंसुलिन दवा बंद लगे पड़े। अरे एक बार जो करना है पूरा करो, पूरू करवानो। जो चौक्कस नक्की नक्की। अड़दू पड़दू नहीं बिल्कुल बिल्कुल पूरू करीशो। हाँ पूरो करीश बिल्कुल करीश। तो पूरू फायदो थसे जी। हाँ गुजराती में क्या है ना, पूर्ण थई गयो। खत्म गुजराती का शब्द ही नहीं है, खत्म थई गयो जी। अब नहीं, ये तो उर्दू नो शब्द है। पूरू थई गयो, पूरू। हाँ तो पूर्ण रूपेण तुम्हारी डायबिटीज सारी थी जैसे जी। पूर्ण मुक्ति इंसुलिन थी जी। अपना आशीर्वाद। स्वामी जी आपके श्री चरणों में। आप कहाँ से आए? पंचकुला चंडीगढ़। अच्छा वो गुजराती था। तुसी पंजाबी हो जी। मैं भी एडवोकेट हूँ, मेरा नाम शक्ति पॉल शर्मा है।
शक्तिपाल जी। मैं आपके श्री चरणों में दोबारा इसलिए प्रणाम करना चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हो उसके लिए हम ऋणी नहीं है, हमारी आने वाली पुश्तें भी आपकी ऋणी रहेंगी। आपके शुभ आशीर्वाद से मैं जिस दिन आया था मेरी 232 फास्टिंग शुगर थी, और यहाँ का प्रभाव देखिए कि उस दिन की दवाई वैसे की वैसे ही पड़ी है, मैंने एक गोली भी नहीं ली, और आज मेरी शुगर, अबे एडवोकेट है, योग के आयुर्वेद के एडवोकेसी कर और रहा है। आज मेरी शुगर 133 आई है सुबह, बिना किसी दवाई के, सिर्फ मात्र आपके उपचारों से, आपके रहन सहन के तरीके बताने से जीवन सार्थक होना शुरू हो गया। चल, मैं आशीर्वाद। आपका बहुत ऋणी हूँ और बहुत धन्यवादी हूँ। प्रणाम प्रणाम। ओम स्वामी जी, मेरा शुगर लेवल 14 हो गया था, HB1C। ओहो, बड़ा खतरनाक है। जिसको 14 का मैं मतलब 700 800। आपको टीवी पर देखा, एक्चुअली मैं फोर्स में हूँ, तो फिर हमने वहीं यूट्यूब से ही आपका मोबाइल से लाइव देख के वो प्रणाम किया, और खीरा, करेला, टमाटर का यूज़ लगभग 3 महीने लिया। ये नवंबर 22 को हुआ और मार्च तक मेरा 7 आ गया, और अभी 6 HB1C है। मैं अब नॉन डायबिटिक हो गए भाई साहब। और मधुनाशिनी मधुग्रिट भी खा लेना थोड़े दिन। मधुनाशिनी खाई थी मैंने, फिर 7 के बाद नहीं खाई स्वामी जी, वो योग से क्योर हो गया। हमारा उद्देश्य कोई मधुनाशिनी मधुग्रिट और मुक्तावटी बेचना नहीं है। हम कहते हैं पहले एक बार एलोपैथी से आयुर्वेद पर आ जाओ, आयुर्वेद पर डाइवर्ट कर लो अपने आप को, फिर आयुर्वेद से भी पूर्ण रोग मुक्त होकर के, पूर्ण रोग मुक्त, योग युक्त होकर के जी। चलो बात आशीर्वाद। ओम हाँ, रणवीर। रणवीर है नाम रणवीर, और ये रण में उलझ गया था। जी महाराज। हाँ, कैसे होगी थी बहुत बेटे ज्यादा को बीमार शुगर हो गया। हुई कैसे रणवीर भाई? महाराज जी इसका तो मुझे पता नहीं, अचानक से बीमार हुआ, यानी कमजोर हो गया था बहुत ज्यादा। अचानक बच्चे बीमार नहीं होते, सुन लो तुम ना। एक बार बच्चे ने खा ली पैरासीटामोल, क्रोसिन, एक बार सर्दी जुकाम वैसे हो गया, दवाई दिलवाई थी महाराज जी। एंटीबायोटिक दे दी तो क्या हो गया? अरे एक बार एंटीबायोटिक देने से यो हो गया, लक्ष्य को शुगर हो गई। क्या दवाई दे रही थी? ताकत के लिए कोई दवाई दिलवाई। ताकत के लिए दवाई दिलाई थी। ये लो, थोड़ा कमजोर दिखता था, इसलिए मैं कहा थोड़ा ताकत के लिए दवाई दे, बच्चा कमजोर दिख रहा है, थोड़ा ताकत की दवाई दिला देता हूँ। लो, प्रसाद मिल गया, ऊपर से शुगर और हो गई। ऐसे ऐसे बावड़े काम करते रहते हैं। फिर खैर कब हुई थी बेटा? ये 3 महीने लगभग हो गए। लेकिन इतना समझदार जरूर निकला बापू। सुनी सुनाई बातें, मैं कहता हूँ ना, दुष्प्रचार, षड्यंत्र, भीड़ तंत्र, लोगों को हाँक रहे हैं ऐसे जानवरों की तरह। सुन सुना करके दवाई तो दे दी, लेकिन जब पता लगा तो मैं कहता हूँ भाई जल्दी आ जाओ। जितने दिन शुगर अंदर रिकोएगी शरीर में, जितने बीपी, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कोई भी बीमारी जितने दिन अंदर बीमारी रहेगी उतना ही ज्यादा उपद्रव करेगी। तो तुरंत यहीं ले आया। कब आए थे? मेरे को आज 7वां दिन है, आज डिस्चार्ज होगा। 7वां दिन है। और इंसुलिन कब बंद हो गई? इंसुलिन 3 दिन हो गए। 3 दिन पहले बंद। 4था दिन है आज, बिल्कुल जीरो हो गई। धीरे धीरे कम करी और बिल्कुल जीरो हो गई महाराज जी। अभी बच्चे थोड़े दिन दूध पीना मना है तुम्हारे लिए, लेकिन क्या खाएंगे? अभी अश्वगंधा लेंगे, शतावर लेंगे कमजोरी के लिए। जी महाराज। उससे वजन मेंटेन रहेगा इसका। जी। थोड़े दिन खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और धीरे धीरे अपना एंटी डायबिटिक आटा है, मिलेट्स, रागी, बाजरा है, वही देना, गेहूं चावल नहीं। बिल्कुल महाराज जी। ठीक है बेटा, फिर बाद में सब खिलाएंगे बेटे, है ना। 2 महीने में सुन लो, अभी तो एक बार नॉन डायबिटिक कर दिया, इंसुलिन बंद हो गई। पूरा 2 महीने में पेनक्रियाज जो डैमेज हुआ था, बीटा सेल्स रीजुविनेट होते, रीजुविनेट हो जाएंगे। डीजनरेट वे रीजुविनेट हो जाते विद इन 2 मंथ्स। मैं उत्तराखंड से हूँ, रुद्रप्रयाग जो खोली विकास खंड। अच्छा, देवप्रयाग के पास से हो। और मैं पहले फेस 1 में आता रहता हूँ। अब जब से यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हुआ, मेरा यहाँ आना शुरू प्रारंभ हुआ, तो मेरा मुझे से शुगर भी था, बीपी भी थी। शुगर की गोलियाँ लगभग वो खा रहा हूँ मैं। आप यहाँ की गोलियाँ मधुनाशिनी, मधुग्रिट, मधुनाशिनी और मधुग्रिट। और इंसुलिन? और इंसुलिन अब नहीं ले रहा हूँ। ये पेट में जब खतरनाक दर्द शुरू हो गया, ये सुइयों से, ओ सुई लगा लगा करके पूरा पेट छलनी हो गया। मैं फेस 1 में आया, वहाँ से अपना इलाज करवाया। अब गोलियाँ खा रहा था, अब गोलियों पे या कार्ड से अपना बैलेंस रखता हूँ। फिर खान पान में परिवर्तन किया। फिर दूसरी सबसे बड़ी बीमारी थी एलर्जी वाली। हैं?
एलर्जी। अच्छा, वो में उसमें क्या ये होता है? चमड़ी में जो खुजली होती है ओ पूरी चमड़ी। और एलर्जी की ये स्थिति है कि आदमी मन में ये सोचता है कि इससे अच्छी मौत भली। ओहो, इतनी जब भयंकर ये बात लेते हैं। परेशान करता है, समाज के बीच में बैठा नहीं जाता है। हाँ, और फिर चेहरे पे आ गया था। ओ फिर यहाँ आया, डर्मीघीट लिया, मैंने योग किया। हाँ, ये डर्माग्रेट और बहुत आज अच्छी है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आज मेरे चेहरे पे या शरीर में कोई खुजली नहीं। ला, कोई खुजली नहीं। फिर मैंने फेस वन में ब्लड चेक करवाया था तो प्रोटीन लीकेज की समस्या भी थी, तो वो भी दूर हो गई है। लो, फिर यहाँ मैंने सिंगी करवाई, मेरे नस में पाँव में नीचे दर्द जूते था। की साइड में दर्द था और हिप्स में हाँ, वही एक ही दर्द था, ऊपर नीचे खिसकता था। हाँ, चलने में बड़ी दिक्कत होती थी। अभी भी एक नस में है जिसकी सिंगी में करवाऊंगा आज। एक का ही दूर हो गया। कल मैंने सिंगी करवाई, इस कंधे में दर्द था, आज मैं घुमा रहा हूँ इसको, कंधे को घुमा रहा हूँ। और पूर्ण ये रूप से दर्द किसी किसी का धीरे चलित बात धीरे, होता है। हाँ, धीरे धीरे जो जितने भी रोग हैं योग से और यहाँ जो मैं दवाई ले रहा हूँ उससे उनको समाप्त करने का लगातार आ रहा हूँ मैं। हर 6 महीने में क्या यहाँ आ रहा हूँ। लगातार अब इसकी हाँ, लगन यहाँ लग गई। उद्घाटन हुआ तो उस समय मैं यहाँ आया। अच्छा, उद्घाटन में भी आए थे? उस समय फेस वन में आता हूँ। पुराने चेले हैं ये बच्चा कहाँ से आया बेटा? मेरा नाम अभिषेक है, मैं स्वीडन से आया हूँ। ये स्वीडन से आया है। स्वीडन में मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरी वाइफ भी आई है। पिछले 10 साल से मुझे डायबिटीज़ है। मैं तो बोलूँगा था बोलो। हाँ, अब तो दिन में 3000 mg की गोलियाँ, 3000 मेटफॉर्मिन प्लस 18 यूनिट इंसुलिन रात को, और हफ्ते में एक बार विक्टोजा का इंजेक्शन लेना होता था। तो वो अलग से ठोकते थे? वो अलग, वो ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार रुपये का होता था हफ्ते का। हे राम। हफ्ते का। और यहाँ पे मेरा आज 6th डे है। 5 दिन में टोटल क्लियर हो गया, मेडिकेशन टोटल बंद कर दिया मैंने। मेडिकेशन टोटल बंद? और कल मैंने आपको बोला भी था स्वामी जी कि मैंने मेडिसिन फेंक दी यहाँ पे सीधा। मेडिसिन फेंक दी? हाथ भी नहीं लगाऊंगा अभी मैं। ये है संकल्प समाधि, संकल्प की शक्ति, विचार का उपचार। कॉन्फिडेंस लेवल आपको ऐसा होना चाहिए। और दवाइयां फेंक ही दी इसने, रियली फेंक दी। और फिर क्या हुआ? अभी तो पूरा अब कितना आ रहा है शुगर? अभी 90-95 के आसपास। लो, 90-95, 100% एब्सोल्युटली नॉर्मल। और अब इसका HbA1c भी चेक करवाएंगे। यस। वो भी 5.5 आ जाएगा, तो नॉन डायबिटिक हो गए। तेरे को कब से था बेटा शुगर? बाबा जी मुझे पिछले 8 महीने से शुगर था। हाँ। और मुझे 94 यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ती थी। 94? हेरा। हाँ स्वामी जी। नाम क्या है बेटा? अमन सिंह। अमन सिंह। हाँ, कहाँ से बेटा? हनुमानगढ़ राजस्थान से। हनुमानगढ़। 94 यूनिट। और अब ह्यूमन इंसुलिन तो मेरा बंद हो गया है और लेंटस लेता हूँ मैं 15 यूनिट। बस खाली लेंटस बचा है। इंसुलिन 94 यूनिट बंद हो गया बाला। और 94 कितना होता है? बाबा जी आज मैंने फास्टिंग में चेक की थी तो मेरी 110 शुगर थी। तो फास्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं। अपने मन में हमेशा एक ये विचार रखो। एक बात मैं बोलता हूँ हमेशा, सुन लो सब, ये मेरा मंत्र है। मैं रोगी नहीं योगी हूँ। बोलो, मैं रोगी नहीं योगी हूँ, निरोगी। ये विचार ही आपको ऊंचा उठाता है, आपकी पूरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता है। ये तरीके हैं जीने के, सलीके हैं ये। लेंटस भी बेटा बंद हो जाएगा। और बाबा जी मेरा 20 kg वेट लूज हुआ था। 20 kg? अब वापिस मेरा कवर हो रहा है और मैं कबड्डी खेलता हूँ। कबड्डी खेलता बालक? 20 kg वेट इसका लूज हो गया था। एक दूसरा बच्चा हो रहा है, वो क्रिकेट खेलता है, उसका भी इंसुलिन अब कम हो गया है। मैंने कहा बेटा खेल, तो यहीं पर बैठा है। ठीक है बेटा, बहुत आशीर्वाद। अमन, अब अमन चैन से रहना, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। जाओ खुश रहो। प्रणाम गुरुजी।
मैं 5 साल से शुगर की पेशेंट थी और अब मेरे को इंसुलिन भी लगने वाला था, तो अब बंद हो गया। मैं यहाँ पर जब से 2 दिन से आई, इंसुलिन से बंद हो गया, गोली बंद हो गई, ये 2 ही दिन में स्वस्थ हो गई। इसको देना पति को। गुरुजी इनको 500 के करीब शुगर रहती थी। 500 शुगर और इंसुलिन इनको 60 सुबह नाश्ते के समय लगता था, 35 भोजन के समय सुबह और 35 शाम को भोजन। 60 35 है मेरे राम, इतना 130। और डॉक्टर साहब ने कहा था कि अब इनकी शुगर कभी कम नहीं होगी, आपको डायलिसिस पे अब जाना पड़ेगा। लो। पर मैं तुरंत इनको यहाँ ले आया और दूसरे दिन से हमने हिम्मत करके, इस धरती का प्रताप कहो या आपकी तपस्या कहो, दूसरे दिन मैंने हिम्मत करके इंसुलिन बंद कर दिया और 3 दिन से शुगर नाप रहे हैं, 180 और 200 के आसपास है वो शुगर। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। 500 से 200 ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम तो आहार और यहाँ की भूमि का जो प्रताप और आपकी तपस्या का प्रताप है, उससे शायद इसका दोबारा दूसरा जहाँ जीवन मिल योग गया है। होता है, यज्ञ होता है, भगवान नाम का स्मरण होता है, सब पवित्रता से जीते हैं, वो स्थान तीर्थ हो जाता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और थायराइड भी कल निगेटिव रिपोर्ट आ गई है। थायराइड भी था इनको, बस ये 2 चीजें थी, बस थायराइड भी और चलने में तकलीफ थी। अब बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही है। थायराइड में नॉर्मल और चल भी रहे नॉर्मल। अपने घर को भी तीर्थ बनाओ, सुबह उठ करके गुरुवाणी, वेदवाणी, उपनिषद, भगवत गीता, रामचरितमानस, वेद की ऋचाएं, इनके पाठ होने चाहिए घर में। उठते ही ऐसे चिल्ला चिल्ली घरों में शुरू करते हैं पवित्रता के साथ। हमारे यहाँ सुबह उठते ही वेद मंत्रों का पाठ होता है। ओम भ्रातर अग्निम भ्रातर इंद्र भवामहे भ्रातर मित्रा वरुणा भ्रातर अश्विना भ्रातर भगम भूषणम ब्रह्मणस्पतिम भ्रातर सोमम रुद्रम। ये तो तर गई गुरुजी। और ये भी विधुर होने से बच गया। पति मर जाए तो बोलते हैं विधवा और पत्नी मर जाए तो बोलते हैं विधुर। ये मरने को थी, अब तो मुस्कुरा रही है। इसकी मुसीबत आ गई थी, मौत आ गई थी इसकी। डायबिटीज लंबी रहे तो फिर किडनी फेल होती है, फिर आंखें जाती हैं, फिर हार्ट अटैक होता है, फिर न्यूरोपैथी होती है, और फिर आदमी तड़फ तड़फ के मरता है। जब टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है ना, तो इसलिए तो माँ बाप की आंखों में आंसू होते हैं, हमारे बच्चे का होगा क्या। लेकिन धरती पर पहली बार ये भी एक सनातन धर्म के सन्यासी ने करके दिखाया है कि टाइप 1 डायबिटीज भी अच्छी कर सकते हो, और ठीक करते हो। इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, और क्या है, क्या फायदा हुआ माँ को? इनको ये इंसुलिन लेते थे, 17 यूनिट्स लेते थे। 70? हाँ 17 नहीं 17 हाँ जी 17 यूनिट लेते थे। तो ये यहाँ आने से पहले 12 पे थे। 12 के बाद यहाँ आके इन्होंने मतलब मेडिसिन जो थी दिन में 2 टाइम खाते थे, ट्राइचेक M2 और ग्लाइकोपेग एसर 1 ग्राम, ये दिन में 2 टाइम खाते थे। तो अभी इन्होंने वो तो मतलब इंसुलिन लेना तो बिल्कुल ही छोड़ दी है, पूरा छोड़ दिया। हाँ जी 3 दिन से पूरी छोड़ दी है, बिल्कुल भी नहीं। ला एक मतलब एक 0 पॉइंट भी होता है 0.1 वो भी नहीं ले रहे हैं। छुट्टी नहीं। हाँ बिल्कुल ही छोड़ दी है। छुट्टी नहीं। हाँ जी। और उसके बाद मेडिसिन जो है ये दिन में 1 बार दे रहे हैं अभी, जो दिन में 2 बार थी। बाकी मधुनाशिनी, मधुगिरीट और सब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और इनको यूरिन की भी प्रॉब्लम थी। हाँ। काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। 15 मिनट में यूरिन जाना पड़ता। हाँ जी वो सबसे बड़ी थी। और उसके लिए मैं बता रहा हूँ, कोई यूरिलाइजर, यूरिपास, इनको बहुत कुछ खाना पड़ता है, दवाई वगैरह, वो बिल्कुल छोड़ दी इन्होंने। एलोपैथी दवाई वो बिल्कुल छोड़ दी बाबा जी। तब तो माँ बहुत खुश है। बहुत बहुत बहुत। बस थोड़ा सा मेरे लिए हुआ है 3-4 दिन से ये खाने पीने वाला, लेकिन ठीक है जी, हैबिट डाल लूंगा अब ये, घर जाके भी ऐसे ही देखेंगे। तेरे क्या फायदा हुआ? वजन कितना कम किया तूने? मेरा बाबा जी वजन मैंने जिस दिन आया था उस दिन देखा था मेरा 85 था। अभी मैंने मतलब वजन किया नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ खाने पीने से मेरे को ये है कि एक बॉडी में जो होता है ना कि फ्रीली वैसे मैं हॉकी खेलता हूँ तो डेली वो उसके लिए भी एकदम फिट दिख रहा है एकदम। हाँ, मैं बंगाल का प्लेयर हूँ बाबा, 3 बार बंगाल खेली है, 2 बार उत्तराखंड में भी आ चुका हूँ मैं। अरे बेटा पूरा नेशनल खेल तू, भारत की तरफ से खेल, मजबूत बच्चा है। हाँ, बहुत एकदम दुआ रही ऊपर वाले की। एकदम चंगा हेल्दी सोना मुंडा है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। बहुत आशीर्वाद। बस ऊपर वाले की दुआ रहे, आपकी दुआ रहे तो खूब खेलो, आनंद करो। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है? ओम पंडित जी। मैं झारखंड रमेश कुमार उपाध्याय चाईबासा से आया हूँ। मैं 15 दिन हो गया। आपका इंसुलिन 60 से 80% यूनिट लेता था,
और आज 60 से 80 तक चलता था। हाँ, कभी कभी कम होने से हाँ, कम हो जाता था, तो 80 यूनिट तक ऊपर में लेना पड़ता था। अभी कब से ले रहे थे ये? 35 साल हो गया सर। 35 साल से। और 40 बरस तो ऐसे इंसुलिन से। आपकी उम्र कितनी है? 65 बरस। लो, ये मामला बड़ा गंभीर है। फिर अब क्या हाल है? अब इंसुलिन एकदम नील हो गया। पक्की बात है? एकदम 100%। 7 दिन हो गया। कोई प्रभाव में आके तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे प्रचार करने के लिए कि बाबा जी की बड़ाई करनी है, बाबा जी अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं, यहाँ आए तो जिंदगी बच गया। पूरी इंसुलिन बंद हो गई 100%। और अब शुगर कितना आ रहा है? 180 था कल का नपाए। लो, 180 शुगर आ रहा है इंसुलिन बंद होने के बाद। 200 से नीचे आए इंसुलिन बंद होने के बाद, धीरे धीरे 150। पहले तो इंसुलिन लेने के बाद भी 200 से ऊपर रहता। लो ये उल्टा चलता था मामला। अब आपका 125-150 के बीच में आ जाएगा। लगे रहना रमेश जी। जी। करते क्या हो? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, लेकिन इंसुलिन तो इतने सालों से ले रहे थे, 35 साल से। बंद तो होगी, लेकिन और करते दवाई क्या क्या ले रहे हो यहाँ केवल मधुनाशनी, मधुग्रेड और आपको जो पंचकर्म कराते हैं और ये सब सारा। बस्ती ले रहे हैं। हाँ, बस्ती का बहुत असर होता है डायबिटीज में, पेट पे, लीवर पे, वात रोगों में बहुत जबरदस्त असर होता है। हाँ। चलो, बहुत आशीर्वाद रमेश जी, जिंदगी बच गया बोला जी। मैं तो शाम भिवानी से, हरियाणा से हूँ जी। मेरा 280 शुगर थी जी। हाँ। 4 दिन के अंदर ही कल मैंने एक वो थेरेपी कराई, सिंगी लगवाई थी। थोड़ा हाथ में दर्द था, इस वजह से 129 है जी। सुबह शाम एक गोली मधुनाशनी, मधुग्रेड। लो, एलोपैथी की कोई दवाई? मैंने कोई दवाई नहीं ली जी। 3 साल से शुगर थी, लेकिन मैं पहले प्राणायाम थोड़ा के नाम योगा करता था, उसके वजह से क्या नाम है आहिस्ता आहिस्ता। पहले उससे पहले 350 शुगर थी जी। ओहो। उसके बाद में कल आया उस टाइम। चिकित्सा कराने से पहले शुगर टेस्ट करते हैं ना, तो टेस्ट किया तो पता लगे तो 129 थी जी। 129 रह गई। हाँ जी। और दवाई सब बंद हो गई? दवाई बंद। दवाई मैंने पहले ली नहीं जी। ली नहीं? हाँ जी। ये बढ़िया काम किया। दवाई ली नहीं जी, मैंने कहीं से कोई दवाई नहीं ली, सिर्फ योगा करता था। उससे क्या नाम है 280 आ गई थी। उसके बाद में 129 है जी कल। बहुत बढ़िया काम कर दिया। क्या नाम भाई? सुरेंद्र कुमार है जी। सुरेंद्र कुमार जी। पहले थोड़ा प्राणायाम करता था और फिर करता हाँ जी, अब योगा करता होगा, ठीक हो गया। जय बाबा। हाँ, बहुत भाई बहनों के बहुत ही इंस्पिरेशनल कुछ एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करवा देते हैं। राजबाला हैं, यूट्रस की गांठ ठीक कर ली। ब्रेस्ट कैंसर, फुलवंती कोलकाता से 51 ईयर की। 2021 में ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा। पहले योगग्राम आए, फिर वेलनेस आए, अब तीसरी बार पूरा ठीक करके आए हुए। कहाँ है फुलवंती? अरे भाई, ये तो कमाल कर दिया भाई इसने। नहीं तो फुलवंती के गले में अभी तक फूल चढ़ गए होते। ओम बाबा जी। हाँ, आपको तो बहुत कुछ हुआ था। क्या क्या हुआ था? 2021 में मतलब कैंसर को हमको पता चला। हाँ। 2021 में तो हम लोग नहीं आ पाए। उसके बाद 2022 में योगाराम में आए और दोनों साइड हुआ था। दोनों ब्रेस्ट में? दोनों ब्रेस्ट में हुआ था। तो एक खतरनाक तो वाला। हाँ, मैंने 4 स्टेज में चला गया था। 4th स्टेज में? तो एक साइड को तो मैंने ऑपरेशन कराना पड़ा, लेकिन दूसरे साइड का मैंने योगा से ही ठीक हो गया। और दवा में सिर्फ खाए थे, योगा किए थे और बीट ग्रास और गोधन अर्घ बस। और योगा 2-2, 3-3, 4-4 घंटा तीनों टाइम किए थे। लो, सुबह दोपहर शाम। मैंने कहा भाई जब कैंसर हो जाए तो 4th स्टेज का रिवर्स कर दिया। हाँ। और इस बार आए हैं कि हमको स्पॉन्टालाइसिस हो गया है और सर्वाइकल हो गया है। ये भी मतलब आज 1 हफ्ता हो गया हमको, आज जाना है
आज हमको आपसे मतलब आशीर्वाद लेना है। हम अपने देवर और देवरानी को लेकर आए हैं। हम लोग दोनों आदमी हैं, दोनों आदमी बहुत योगा करते हैं। इन लोगों को बताते हैं लेकिन ये लोग उतना करता है लेकिन भरोसा नहीं करता है, इसलिए आपसे आशीर्वाद लेने के लिए लेकर आए हैं। अब तो भरोसा हो गया होगा यहाँ आके। बोल रहे हैं कि आशीर्वाद दिलवा दीजिए दीदी तो भरोसा हो जाएगा। ये ठीक है, तो दोपहर को मिला देंगे, है ना। ये फुलवंती बताओ 4th स्टेज के कैंसर को रिवर्स कर लिया।